हम लोग लास्ट क्लास में लॉग के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। लॉग वन का वैल्यू कितना होता है, कोई भी बेस रहे, लॉग वन का वैल्यू कितना होता है? 0। सर 0। ठीक, लॉग वन का वैल्यू होता है 0, ठीक है। अगर मान लो लॉग फाइव बेस 5 है, उसका वैल्यू कितना होता है? 1। 1 1 लॉग 2 बेस 10 का वैल्यू कितना होता है? 0.3 0.3। 0.3। लॉग 5 का वैल्यू कितना होता है? 0.7 0.7। लॉग 3 का? 0.47 7 लॉग लॉग 2 बेस ई है, बेस ई है, कितना होता है? 0.69 0.69 0.69 लॉग ई बेस सॉरी लॉग 10 बेस ई है, कितना होता है? 2.303 2.303। लॉग ए इंटू बी क्या होता है? log a plus log log a b plus log a log b। plus log b। लॉग ए प्लस लॉग बी। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? yes Yes sir। Yes sir। तो लॉग ए इंटू बी, बेस कुछ भी रहे, मान लो कुछ भी ई मान लो, वो लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। अगर डिवीजन फॉर्म में है तो वो सब्ट्रैक्शन बन log a जाता minus log b है, लॉग ए माइनस लॉग बी। वहीं पे लॉग ए पे पावर एन है, तो वो पावर कोफिशिएंट बन जाता है, तो एन लॉग ए हो जाता है, log a ठीक है। ये ऐसा रहता है। फिर आपको ये भी बताया था, जैसे मान लो ये ऐसा है, ये वैल्यू ऐसा है, तो लॉग हटाना है, लॉग हटाना है तो लॉग का बेस यहाँ चला जाता है, log का ये बेस उधर से करते हैं c पावर बन जाता है। तो ये लॉग हट जाएगा, तो बी उधर बचेगा, और ये लॉग हटाना मतलब उसको क्या लेना, एंटी लॉग लेना। लॉग हटाना मतलब एंटी लॉग लेना, ठीक है। फिर आपको बताया था मैं क्या, जैसे मान लो लॉग ए बी है, अगर आपको बेस चेंज करना है, बेस चेंज करना है तो मान लो सी बनाना है, तो हम लोग ये ऐसा कर देते हैं, इसको और इसको कैंसिल करके फिर उसी टाइप का मान, ठीक है। बस समझने का तरीका है ये। तो इतना जो बताया था मैं, बस उतना ही याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉग आपको 8 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो लॉग 8 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 क्यूब लिखते हैं, तो ये पावर इधर चला जाता है, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा इधर लॉग 2, और इसका वैल्यू 0.3 होता है, तो 3 इंटू 0.3 ये 0.9, ठीक है। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, ठीक है। ओके तो ये बेसिक लॉग का फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। ये सब लास्ट क्लास का रिवीजन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, फिर आपको मैं बताया था कुछ कुछ ज्योमेट्री, ग्राफ वगैरह, ग्राफ आपको समझाया था, ठीक। तो फिजिक्स में आपको कहीं कहीं ग्राफ का भी यूज आएगा, तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन ग्राफ यूज आएगा उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज आता है ग्राफ, वो होता है आपका स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन? y is equals to mx plus c mx plus c। ठीक, वाई इक्वल टू, कोई दूर नहीं है, आराम से भी बोल सकते हो, सब पास में ही है। क्लास में रहता है ना, हो सकता है कि लोग पीछे बैठते हैं तो दूर से बोलोगे तो सुनाई देगा, एकदम आराम से भी बोल सकते हो, सबको सुनाई देगा। तो वाई, तो ग्राफ का मतलब स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बस ध्यान रखना है आपका, जो एक्स और वाई, स्ट्रेट लाइन में एक्स और वाई का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या तो वो एडिशन फॉर्म में हो या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में हो, ठीक है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है या तो एक्स गायब रहे या वाई गायब रहे, ऐसा पॉसिबल है या तो एक्स गायब रहे या वाई गायब रहे, तो वो भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है। यानी अगर आपको पूछ रहा है कि 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, तो क्या बोलेंगे, है सर। yes ठीक है, क्योंकि इसमें y नहीं है लेकिन x है, x का पावर 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। वही उसी तरह अगर मान लो y इक्वल टू 2 है, ये स्ट्रेट लाइन है क्या, हाँ सर। ठीक, ये भी स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर कोई बोलता है कि एक्स वाई इक्वल टू 5 है, ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं सर। no sir क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से सर x की पावर -1 हो जाएगी। तो यानी y इक्वल टू 5 पे पार ऐसा हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये
स्ट्रेट लाइन है क्या? यस सर, है ये। ठीक है, क्योंकि Yes. इसको आप ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं था। सेम लॉजिक से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं सर, ये तो पैराबोला होगा। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या है? 2 है, तो 2 है तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। x और y का पावर 1 होना चाहिए, ठीक, तभी वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, तो आप लोग को बताया था मैं लास्ट क्लास में कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में यहाँ पे c क्या होता है? Intercept. इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। y-axis. मतलब वाई एक्सिस को आपका लाइन कहाँ पे कट कर रहा है उसको इंटरसेप्ट कह सकते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ पे बनाता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये सब लास्ट क्लास में बताया हूँ मैं, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ। कोई लाइन है, मान लो वाई एक्सिस को ऊपर कट कर रहा है यहाँ पे, तो इंटरसेप्ट क्या होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि ये आपका ऊपर की तरफ है। वहीं पे अगर मान लो कि लाइन ऐसे कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को नीचे कट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन अगर मान लो कोई लाइन है वो ऐसे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी उस केस में इंटरसेप्ट कितना होगा? जीरो। 0. जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस को जीरो पे कट कर रहा है, तो उस केस में इंटरसेप्ट जीरो होगा। ठीक है, तो सी जो होता है इंटरसेप्ट होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब वाई एक्सिस को ऊपर कट करेगा, ऐसा लाइन है, ऐसा लाइन है ये। नेगेटिव कब होगा? जब वाई एक्सिस को नीचे कट करेगा, ऐसा लाइन है, ऐसा लाइन है, ये सब। जीरो कब होगा? जब वाई एक्सिस को ओरिजिन पे कट करेगा, ऐसा या ऐसा। चमका आप लोग को? यस सर। Yes. और फिर वो इक्वेशन में m क्या होता है? m Slope. स्लोप। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में यहाँ पे m क्या बताता है? स्लोप। स्लोप मतलब स्लोप इक्वल टू Theta. Tan theta. tan थीटा। यहाँ पे थीटा जो एंगल लेते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं? X-axis. Positive x-axis. पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. तो हमेशा याद रखना m मतलब होता है स्लोप। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसमें tan लगा देंगे तो वो स्लोप होगा। ठीक है, स्लोप एक तरह से चेंज बता रहा है, स्लोप एक तरह से चेंज बताता है। जैसे मान लो ये लाइन ऐसा है, तो हम लोग कह सकते हैं ये मान लो a है, ये b है, तो a से b जा रहे हो यानी ऊपर की तरफ जा रहे हो, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, जैसे तुम्हारा परफॉर्मेंस ऐसा है, तुम्हारा परफॉर्मेंस ऐसा है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक, तो Yes, अगर sir. ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, यानी आप में जो चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। आप वैसे भी कह सकते हैं एंगल के टर्म में, ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, वो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है? एक्यूट एंगल है, ये थीटा एक्यूट है। तो एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है फॉर एक्यूट एंगल के लिए। ठीक? वहीं पे अगर आपका लाइन ऐसा है तो ये क्या हो रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है लाइन, हाँ कि ना? Yes. यस सर। ठीक है, Yes, यानी अगर मान लो ऐसा है तो तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, यानी तुम नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, यानी पबजी, फ्री फायर ये सब कर रहे हो लाइफ में, इंस्टा वगैरह चला रहे हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन होगा। ठीक है, तो यानी इस केस में स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा। वो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर से ये जो एंगल है वो 90 से कम है या 90 से ज़्यादा है? ज़्यादा है। ज़्यादा है। ये तो जब भी 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उसमें tan लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो tan थीटा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए निगेटिव होता है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए tan थीटा क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव कब होगा? जब एक्यूट एंगल होगा। नेगेटिव कब होगा? जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा। वो देख के भी तुम बता सकते हो कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। ऊपर जाएगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, नीचे जाएगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। कभी कभी क्या है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन परफॉर्मेंस में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है।
परफॉर्मेंस में चेंज नहीं आ रहा है, बहुत मेहनत की है, फर्स्ट किए हैं, बहुत मेहनत करके फर्स्ट किए हैं, अगले बार भी फिर से फर्स्ट कर गया, चेंज हो रहा है क्या परफॉर्मेंस में? No, sir. नो सर। नो सर। लेकिन कोई चाहेगा क्या ये परफॉर्मेंस में चेंज हो? नो सर। नहीं। ठीक है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं ऐसा है, चेंज नहीं हो रहा है, Yes. कांस्टेंट है। ठीक है, तो एकदम सीधा है, ना ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता तो पॉजिटिव होता है, नीचे जाता तो निगेटिव होता है, लेकिन ये सीधा है, यानी इस केस में स्लोप कितना होगा? 0. 0। जीरो। ठीक है, स्लोप 0 होगा क्योंकि स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होता है, टेन, और टेन थीटा मतलब थीटा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यस और नो? यस Yes, सर। sir. पैरेलल लाइन में एंगल क्या होता है, या तो 0 होगा या 180 होगा, तो टेन 0 भी 0 होता है और टेन 180 भी 0 होता है, यानी इससे क्या समझ में आया कि पैरेलल लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो स्लोप क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, वो तुम ऐसे भी समझ सकते हो, परफॉर्मेंस एकदम कांस्टेंट है तो चेंज नहीं हो रहा है इसलिए 0 है। चमका आप लोग को? Yes, sir. ठीक है, यस सर। वहीं पे अगर लाइन आपका ऐसा होता है तो इस केस में इंटरसेप्ट, सॉरी, स्लोप कितना होता है? इन्फिनिटी। Infinite. इन्फिनिटी, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 90। 90, यानी थीटा आपका 90 डिग्री है, तो स्लोप मतलब टेन थीटा होता है, 10 90 इन्फिनिटी। तो वो आपका इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इस केस में इंटरसेप्ट कितना होता है? Infinite. फाइनाइट। फाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। किसी को भी थोड़ा भी डाउट है क्या? No, sir. नो सर। नहीं। तो हम लोग कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको जनरल इक्वेशन के टर्म में लिखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, फिर उससे स्लोप और इंटरसेप्ट निकालते हैं। ठीक है? और स्लोप आपको टेन थीटा होता है, वो तुम देख के ही समझ जाओगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो सिंपल सा लास्ट क्लास का ही जैसा क्वेश्चन देता हूँ, देखिए, सॉल्व कीजिए और आंसर टाइप करके बताइए। बस सारे इक्वेशन में आपको स्लोप, इंटरसेप्ट और लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, तो लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वो मैं जब ड्रॉ करूँगा तो मैच कीजिएगा, सिंपल सा चीज़ है ये सब। सब लोग सॉल्व कीजिएगा, एकदम आसान चीज़ है, और जब ये सब चीज़ आगे यूज आएगा फिर उस समय नहीं बताऊंगा मैं, ये सब आपको याद रखना है, ये सब बेसिक जो मैथ्स मैं बता रहा हूँ वो सब आपको आगे कभी ना कभी हर, मोस्टली हर चैप्टर में यूज आता रहता है। ठीक है? सब लोग सॉल्व कीजिए एकदम प्यार से।
आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर लिखिए। सिंस ये लास्ट क्लास जैसा है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा आपको, एकदम सिमिलर है, कुछ नया चीज़ नहीं है। आपका जनरल इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो पहला वाला LHS में y है, तो कंपेयर करेंगे तो स्लोप 3 है और इंटरसेप्ट -1 है। इंटरसेप्ट नेगेटिव यानी y एक्सिस को किधर कट करेगा, ओरिजिन से ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे। और स्लोप इसका 3 है, यानी एंगल कैसा होगा, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? Acute. एक्यूट। क्योंकि स्लोप पॉजिटिव यानी एक्यूट एंगल। तो ये आपका इस टाइप का समवॉट ग्राफ होगा, यानी ये लेंथ कितना होगा, -1 होगा। तो ये कोऑर्डिनेट -1, 0, -1, और ये एंगल जो है मान लो थीटा है, तो tan थीटा क्या होगा, 3 के बराबर होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सेकेंड में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, तो पहले 2 को डिवाइड करो, ये x/2 प्लस 3/2। अब कंपेयर करेंगे तो स्लोप कितना है, हाफ, और इंटरसेप्ट कितना है, 3/2। स्लोप पॉजिटिव यानी थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है, यानी वाई एक्सिस को ऊपर कट कर रहा होगा, यानी समवॉट ऐसा ग्राफ होगा। ये एंगल थीटा होगा और ये लेंथ कितना होगा, 3/2। किसी को भी कोई डाउट है? नहीं। No, sir. 3y इक्वल टू 2x प्लस 6, तो 3 से डिवाइड कर दो तो 2/3x प्लस 2 है, यानी इस केस में स्लोप 2/3 है, इंटरसेप्ट 2 है। स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो इस टाइप का ग्राफ होगा, ये 2 हो। 1 2 3 में कोई भी डाउट है? नहीं। नो सर। फोर्थ में ये जो लाइन है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, -4/3 लिखेंगे। -4/3 यानी ये जो लाइन होगा किस एक्सिस के पैरेलल होगा, सर एक्स एक्सिस के। जो कोऑर्डिनेट गायब रहता है उसके पैरेलल होता है। तो इसमें y इक्वल टू -4/3 में x का टर्म है क्या? No, sir. नहीं, यानी वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। y इक्वल टू -4/3 है, वो किधर होगा, नीचे, यानी ये कोऑर्डिनेट -4/3 है। ठीक है, ये तो जब भी x एक्सिस के कोई पैरेलल रहता है तो उस केस में स्लोप कितना होता है, 0. 0, और इंटरसेप्ट -4/3। किसी को भी कोई डाउट? नो सर। No, sir. नहीं। नेक्स्ट वाले में तो y इक्वल टू -3x/2, इसमें c का टर्म है क्या? No, sir. नहीं। तो इस केस में स्लोप जो है -3/2 है और c नहीं है, यानी +0, यानी इंटरसेप्ट 0 है। यानी ये जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास हो रहा होगा, यस और नो? Yes, sir. तो ओरिजिन से ये भी पास हो सकता है, ओरिजिन से ये भी पास हो सकता है। कौन सा वाला लेंगे, ब्राउन वाला या रेड वाला? रेड। Brown. सर रेड वाला। सर रेड वाला। क्यों लेंगे रेड वाला? सर वो ऑब्ट्यूज सर, वो एंगल obtuse बना रहा है। स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव है। हाँ, स्लोप निगेटिव है यानी ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ब्राउन वाले में एक्यूट एंगल बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। ये वाला आपका आंसर होगा। नेक्स्ट y इक्वल टू 4x है, तो इसमें भी c 0 है, स्लोप 4 है और c 0 है। ये भी ओरिजिन से पास होगा, लेकिन ये ऐसा ग्राफ होगा, हाँ कि ना? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, लास्ट यहाँ पे x इक्वल टू 1/3 है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें y का टर्म नहीं है, यानी ये कौन से एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस की y एक्सिस? सर वाई एक्सिस। Y. y एक्सिस। और x
x इक्वल टू 1/3 है, 1/3 मतलब पॉजिटिव में है, तो ये ऐसा लाइन होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. तो जब भी y एक्सिस के पैरेलल रहता है तो इस केस में स्लोप कितना होता है? Infinity. Infinity. और इंटरसेप्ट? Infinity. Infinite. किसी को भी थोड़ा भी डाउट है? थोड़ा भी नहीं? No, sir. एकदम सेम चीज हम लोग लास्ट क्लास में सर एक की। बार थर्ड वाले का दिखा दीजिए ना, कौन सा थर्ड वन। थर्ड में क्या दिक्कत हो गया रे? नहीं सर, वो क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट लिखा था। यस सर। ऐसा ठीक, चल। कभी कभी आपको क्या है, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन दिया हुआ है तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे ये लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मान लो ये 1 है और ये 2 है। पूछेगा इस लाइन का इक्वेशन लिखो, इस लाइन का इक्वेशन लिखो। तो कोई भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस c होता है, यस और नो? Yes. Yes, sir. मुझे Yes, बताओ, sir. ये जो लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? 2. 2. पक्का? Sir, zero. सर ओरिजिन में. Origin. तुम टू 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 कर रहे ये तुम लोग ऐसा, दोपहर का टाइम है क्या, नींद में इसलिए हो क्या? ये, ये लाइन है, लाइन तो ये है ना, ये 2 पे कहाँ से कट कर रहा है y एक्सिस को? कैसे दिख रहा है तुम लोग को? अपने को तो दिख रहा है कि ये ओरिजिन पे कट कर रहा है, हाँ कि ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओरिजिन पे कट करते हैं, यानी इंटरसेप्ट कितना होगा? Zero. 0। y एक्सिस को 0 पे कट कर रहा है, ओरिजिन मतलब 0, तो इंटरसेप्ट 0 है। अब m मतलब स्लोप होता है, स्लोप मतलब m इक्वल टू क्या होता है? स्लोप मतलब m इक्वल टू tan थीटा। तो लाइन x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है तो यही थीटा है, तो इसका tan थीटा लिखना है। तो tan थीटा क्या होता है ट्रायंगल में? सर बेस अपॉन बेस. क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. p अपॉन b। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखेंगे, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर ये लेंथ है, वो कितना है? 2. 2। ये लेंथ मतलब ये लेंथ है, तो वो 2 है। अब बेस कितना है? 1. 1. तो 2/1 यानी 2 आ रहा है, यानी स्लोप क्या है? 2 है। तो दो ही अननोन है, c और m, उसको इसमें डाल देंगे तो m की जगह 2 आ जाएगा और c की जगह 0, यानी ये इक्वेशन क्या आ गया? 2x आ गया। चमका आप लोग को? यस Yes, सर. Yes, sir. ठीक। दूसरा, अगर मान लो लाइन ऐसे दिया हुआ है, ऐसा पूछेगा कि इसमें सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? So Negative. 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 तो और ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? सर 4. 4. 4. तो हम लोग कह सकते हैं c यहाँ पे 4 होगा, हाँ कि ना? यस Yes, Yes, सर. sir. sir. और स्लोप नेगेटिव होगा, तो tan थीटा पहले लिख लो। एक्चुअल में ये लिखते हैं ना, ये लिखते हैं थीटा, तो हम लोग ये ना लिख के ये लिख लेते हैं। तो ये अगर थीटा मान लो लेते हैं तो इसका tan थीटा क्या होगा? 4/8 होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, यस और नो? Yes. Yes, sir. तो ये हाफ होगा। लेकिन सिंस ये डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप क्या लेंगे? प्लस हाफ लेंगे कि Minus माइनस हाफ लेंगे? माइनस हाफ. Minus. तो ये आपका माइनस हाफ एक्स। तो जब भी आपका डिक्रीज हो रहा है ना, तो आप उल्टा वाला एंगल निकालिए और उसमें माइनस साइन लगा दीजिए। जब भी डिक्रीज होता है ना, आप क्या कीजिए, उल्टा वाला लगा के माइनस साइन लगा दीजिए। उल्टा वाले यानी एक्चुअल में ये स्लोप निकालना था, तो हम लोग ये ना निकाल के ये निकाल लिए, तो ये तो इजीली निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर कितना है? 4 है, बेस कितना है? 8 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/8, तो वो क्या होगा? हाफ। तो tan थीटा हाफ आ रहा है, लेकिन सिंस ये नेगेटिव स्लोप है, ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए माइनस हाफ। किसी को भी थोड़ा भी दर्द है जिंदगी में? No, No, sir. sir. कभी कभी आपको ऐसा ना देखे लाइन, ऐसा दे देगा,
लोग कुछ इस टाइप का दिया होगा। ये 6,0 है, ये 2,4 टाइप, इस टाइप का चीज है, लाइन ऐसा है। ठीक है? ये ए है, ये बी है, बोल रहे हैं इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। मुझे बताओ ये लाइन का इंटरसेप्ट अभी देख के, ये कोऑर्डिनेट से देख के बोल सकते हैं क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि इंटरसेप्ट तभी होगा जब ये लाइन को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे इंटरसेप्ट आएगा, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. तो वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, हम लोग उसको हटा देंगे। ठीक, तो इस केस में तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप। अब पहले मुझे बताओ ये लाइन का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। Negative. क्योंकि नीचे घट रहा है और वैसे भी ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, निगेटिव है, तो स्लोप निगेटिव है। तो y, तो पहले इसका, तो हम लोग उल्टा वाला निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। अरे यार, ये b है, ये a है, तो हम लोग स्लोप निगेटिव है क्योंकि घट रहा है, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं। ये हाइट कितना है? 4। क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जो इस ए पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट ही हाइट बताता है, यस और नो? यस यस सर। और ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? सर 2। 2. 2 होगा ना भाई मेरे, 6 तो यहाँ का है ना, जो लोग भी 6 बोला है 2 होगा ना, क्योंकि ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट का, ये दोनों में x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम ही होगा ना, हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। तो हो गया। तो अब tan थीटा लिखना है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? 4 है। बेस, बेस मतलब ये डिस्टेंस, तो 6 और 2 का डिफरेंस कितना होता है? 4. 4। तो यानी ये 1 आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग +1 लेंगे स्लोप में या -1 लेंगे? Minus. क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, स्लोप निगेटिव है, तो -1 इंटू एक्स प्लस सी। ठीक, ये आपका इक्वेशन आया। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट, इसमें समझ में आ रहा है कि अब अपने को इंटरसेप्ट कुछ ये कोऑर्डिनेट से? No, sir. No, No, sir. sir. तो ऐसे स्थिति में क्या कीजिएगा, हम लोग ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो ए बी वाले लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, हाँ कि ना? यस Yes, sir. तो ये सब पॉइंट ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, यस और नो? Yes, sir. Yes, Sir. sir. तो ए और बी इसी लाइन पे है, तो ए और बी इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो कोई भी कोऑर्डिनेट पुट करके सी निकाल सकते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट बी में एक्स का वैल्यू कितना है 6. 6 और वाई का 0. 0 प्लस सी, तो सी इक्वल टू आ गया +6। यानी आपका इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू -x प्लस सी। सी ही अननोन था, ये आपका इक्वेशन। आप एक, हम लोग क्या किए, इसमें b का कोऑर्डिनेट पुट कर दिए, आप a का भी कोऑर्डिनेट पुट कर सकते हैं। a में x में कितना है 2. 2, तो -1 इंटू 2, और y का कोऑर्डिनेट कितना है 4. 4 प्लस सी, तो सी इक्वल टू, तुम देखोगे वही आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट इंटरसेप्ट नहीं दिया रहेगा, तो आप उस केस में क्या कीजिए, स्लोप निकाल लीजिए और इंटरसेप्ट को सी मान लीजिए, और कोई भी कोऑर्डिनेट पुट करके उसको फिर उससे सी निकाल लीजिए। किसी को भी थोड़ा भी तकलीफ है? No, sir. नो सर। तो आपको मैं 3 तरह का लाइन, इस दोनों तीनों केस में कैसे लाइन निकालते हैं ग्राफ देख के, वो आपको बता दिया ना। चलिए अब आप मेरा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फ्रॉम शोन ग्राफ, एकदम ध्यान से पहले
एकदम प्यार से सॉल्व कीजिए ना, जैसे सिखाया हूं मैं। बस आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। सब लोग ट्राई कीजिए। सब लोग सॉल्व कीजिए, एकदम आसान चीज़ है, जैसे आपको बताया हूँ बस वैसे ही सॉल्व करना है। पहले केस में जो लाइन है ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी इंटरसेप्ट 0 है। स्लोप निकालेंगे, सिंस लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एक्यूट एंगल है, तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा? तो परपेंडिकुलर, ये हाइट 3 है तो ये बेस 1 है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 3/1 यानी 3 आ रहा है। तो इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m और c 0, तो y इक्वल टू 3x। किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. नहीं। सेकेंड केस में भी ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी c 0 है, लेकिन इस केस में जो लाइन एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वो क्या है? ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है? Sir, obtuse. ये ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी इस केस में जो स्लोप आएगा पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? Negative. नेगेटिव। अब हमेशा माइनस साइन लिख लो, अब ये वाला एंगल ले लो, तो हमेशा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो ये हाइट कितना है? ये 1 है। और ये बेस कितना है? बेस, ये बस डिस्टेंस लो, तो ये 1 है, ओरिजिन से -2 का डिस्टेंस क्या है? 2 है, 1/2। ये स्लोप आ गया। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यानी y इक्वल टू -12x। किसी को भी कोई डाउट है? नो नहीं। हमेशा याद रखना, कुछ लोग, अगर आप लोग में से ऐसा गलती किए होंगे तो थोड़ा ध्यान रखिए। ये एंगल कभी लेना है क्या? नहीं सर।
नहीं, क्योंकि ये एंगल कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो गया? सर y Y तो हमेशा जब भी लेना है वो किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना है? x X ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी को भी पहला और दूसरा में डाउट है क्या? नहीं सर। No sir. ठीक है, जिसको होगा बस वही बोलिए, जिसको नहीं है तो ठीक है ना, अच्छी बात है। आराम कीजिए फिर, चिल चिल।
तो देखिए इस केस में y एक्सिस को 2 पे कट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट आपका 2 है, लेकिन ये लाइन डिक्रीज हो रहा है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ये परपेंडिकुलर 2 है, बेस 3 है, तो 2/3 इंटू एक्स। किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। नहीं। इस केस में लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये एक्यूट एंगल होगा, यस और नो? यस सर। तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो y, इसका इंटरसेप्ट क्या है? इस लाइन में इंटरसेप्ट कितना है? -3। -3। स्लोप लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपन बेस, ये परपेंडिकुलर लेंथ बस लेना है, तो 0 से -3 का 3, और ये बेस कितना है? 7, तो 3/7। किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो लाइन दिया हुआ है, ये लाइन कौन से एक्सिस के पैरेलल है? X. एक्स। तो जिस एक्सिस के पैरेलल होता है वो टर्म होता है क्या उसमें? No, sir. नहीं। और ये लाइन में हर जगह y कितना है? ये y हर जगह कितना होगा? 1. 1। Right. यानी y = 1 आएगा। सेम लॉजिक से, क्योंकि सिंस ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल है यानी इसमें x का टर्म नहीं होगा, सिर्फ y होगा, और y इस पूरे लाइन में हर सब जगह क्या 1 है। सेम लॉजिक से 6th में ये लाइन किस एक्सिस के पैरेलल है? Y. y। तो Y। इसमें कौन सा टर्म गायब होगा? x का कि y का? X। x का गायब होगा। Y का सॉरी, गायब। y का गायब होगा ना भाई, x कौन बोलता है? तो y का गायब होगा, तो x रहेगा, तो x। और ये लाइन में x का कोऑर्डिनेट कितना है? -2 है, यस और नो? Yes, sir. हर जगह ये -2 है, यहाँ पे भी -2 है, तो ये ऐसा। 7th में ये लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Positive. Positive. क्योंकि यहाँ पे अगर x एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल क्या आ रहा है? एक्यूट की ऑब्ट्यूज? Acute. एक्यूट आ रहा है। तो y स्लोप लिखना है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइट, ठीक है, तो ये पूरा हाइट कितना है? 5. 5। हाइट कौन बताता है? एक्स y एक्सिस बताता है, तो इसमें y एक्सिस 5 है, इसमें हाइट कितना है? 3. 3। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2. 2। तो ये 2 है। सेम लॉजिक से ये कोऑर्डिनेट कितना है? ये लेंथ 4. 4. ये लेंथ कितना है? 1. 1. यानी x एक्सिस का लेंथ x कोऑर्डिनेट बताता है, तो ये लेंथ कितना होगा? 3. 3, यानी ये 3 है। स्लोप इसका क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर 2 है, बेस 3 है, प्लस c। इंटरसेप्ट नहीं पता है, अब ये c कैसे निकालेंगे? So सर कोई भी कोऑर्डिनेट को पुट कर देंगे कोई भी equation कोऑर्डिनेट में। पुट कर देंगे, यानी 1,3 पुट कर रहा हूँ, y 3 है, x 1 है, तो उससे c आया, c = 3 - 2/3 यानी 7/3। तो आपका लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? 2/3x + 7/3। ठीक, ये 7th नंबर फिर से समझ लीजिए आप लोग। ये x है, ये y था, आपका लाइन ऐसा दिया हुआ था, ये ऐसा लाइन, ये 1,3 है और 4,5 है। स्लोप मतलब x एक्सिस मतलब ये इसके पैरेलल लाइन, ये ऐसा। तो ये एंगल आपको दिख रहा है, एक्यूट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एंगल एक्यूट होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes. यानी ये एंगल एक्यूट है, तो थीटा एक्यूट है। तो एक्यूट एंगल के लिए स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। ठीक। अब स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ निकालना है। तो अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे? तो ये हाइट, हमेशा हाइट क्या बताता है? कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट? वाई। Coordinate. तो 1,3 में y कितना है? 3 है, और ये लेंथ कौन बताता है? X. X. वो 1 है, 1. ठीक है। सेम लॉजिक से ये हाइट कितना होगा? 5. 5, और ये लेंथ कितना होगा? 4. 4. ठीक। तो 4 और 1 पता चल गया, तो ये कितना आएगा? 3। 4 - 1 3 आएगा, तो ये 3 है, तो हम लोग कह सकते हैं ये भी 3 होगा, यस और नो?
Yes, sir. Yes, सर अब ये लेंथ चाहिए, तो ये पूरा लेंथ कितना है 5 है, उसमें से ये लेंथ माइनस कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगा, तो 5 माइनस 3 क्या आएगा 2 आएगा। यानी ये ट्राइंगल में ये 2 है ये 3 है, तो tan थीटा क्या आ जाएगा 2/3। किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. तो y इक्वल टू स्लोप पॉजिटिव था तो 2/3x प्लस c। अब ये c कैसे आएगा, तो कोई भी कोऑर्डिनेट पुट कर दो, ठीक है। 1,3 पुट कर दिए तो x की जगह 1, y की जगह 3। सर वहाँ- सी की वैल्यू तो हम पे डिपेंड करेगी ना कि हम क्या डाल रहे हैं। नहीं, कैसे तुम पे डिपेंड करेगा? तुम कुछ भी डाल देगा, अपना नाम लिख देगा, 5 डाल देगा, 10 डाल देगा, वो कैसे होगा? सी तो फिक्स होगा ना, लाइन फिक्स है तो उसका इंटरसेप्ट फिक्स होगा। यानी इसको अगर पीछे एक्सटेंड करते हो तो ये एक फिक्स्ड ही पॉइंट से पास होगा, कि कोई रैंडम ऐसे ऐसे भी पास होगा, ऐसे भी पास होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं। ठीक है, हाँ ये कोऑर्डिनेट तुम कोई भी कोऑर्डिनेट पुट करो, जैसे 4,5 में पुट कर, यस सर। ठीक है, तो 4,5 पुट करता है तो y की जगह 5 आ गया, x की जगह 4 आ गया, प्लस c। c इक्वल टू 5 माइनस 8/5। इससे भी सॉल्व करोगे तो 7/3 आएगा। तो कोई भी कोऑर्डिनेट पुट करो, उससे कोई मतलब नहीं है, c सेम आएगा। समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। अब हम लोग देखेंगे पैराबोला। पैराबोला मतलब ये आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन y x में क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक आप लोगों को पता ही है, ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर y x के टर्म में क्वाड्रेटिक है, ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं पैराबोला का इक्वेशन। यानी ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। सिंपल सा याद रखिएगा। बस इसमें क्या कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए। क्या कंडीशन होना चाहिए? a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 कर दिए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, bx प्लस c। ये पैराबोला होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा? स्ट्रेट लाइन। Straight line. Straight line. ठीक है, तो याद रखना पैराबोला इक्वेशन कैसे पहचानेंगे, वो इक्वेशन कैसा होना चाहिए, लीनियर की क्वाड्रेटिक। स्क्वायर प्लस bx Quadratic. Quadratic. सिंपल से याद रखिए, वो इक्वेशन क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक। सिंपल सा चीज है क्वाड्रेटिक, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको। बस जहां भी x² का टर्म आ गया यानी वो पैराबोला होगा। जनरली आपको यही सब आएगा, इसके डिटेल में अपन उतना नहीं जाएंगे। जितना फिजिक्स में आएगा उतना ही आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो जब भी अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, यानी वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो और x वेरिएबल की जगह कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मान लो 2t प्लस 5t²। तो मुझे बताओ ये यहाँ पे जो y है वो t के टर्म में क्वाड्रेटिक है कि नहीं है सर। Yes, Yes, sir. sir. यानी ये भी पैराबोला होगा, ठीक। तो आपको जैसे y इक्वल टू मान लो 5x² है, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस कंडीशन क्या होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बाकी b और c गायब होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस x² निगेटिव नहीं, मतलब x² का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए 0। यानी आपके टर्म में x² का टर्म होना चाहिए, यानी ये पैराबोला होगा। ये पैराबोला होगा। Yes, sir. Yes, sir. ये पैराबोला होगा। No, Yes, sir. sir. नहीं, Yes, sir. कैसे होगा पैराबोला? नहीं रे, पैराबोला कैसे है आपका? या तो x यहाँ पे 3x² प्लस 1/x है ना, नीचे में नीचे x आ गया ना। अगर ये नहीं रहता तो फिर दिक्कत नहीं होता। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो x² या तो पावर स्क्वायर होना चाहिए या 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक में तो 1 है ये, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, -1 है, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए ये पैराबोला नहीं होगा। पैराबोला क्वाड्रेटिक टर्म को ही पैराबोला कहते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है बॉस, इसलिए ये पैराबोला नहीं होगा। उसी तरह जैसे कि 3x माइनस
7x², ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. पैराबोला होगा। ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? Yes, 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 sir. Yes, Yes, sir. sir. a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, इसको स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा ना बॉस, Yes, sir. पैराबोला होगा। ठीक, तो सिंपल सा आपको याद रखना है, पैराबोला उसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक टर्म हो। ठीक है, या तो पावर 2 हो, पावर 2 होना कंपलसरी है, बाकी पावर 1 और पावर 0 रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, अगर रहेगा तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं भी रहेगा तो भी अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा कोई भी और पावर चलेगा क्या? ये ऐसा लिख रहा है, अगर मान लो कोई y No, sir. = x³ + x², इसको पैराबोला कहेंगे क्या? No, No, sir. sir. No, नहीं, sir. क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 वाला नहीं चलेगा, या तो पावर 2 होना चाहिए, या नहीं पावर 2 होना कंपलसरी है, उसके अलावा पावर 1 और पावर 0 रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है, अब पैराबोला दो तरह का होता है, पैराबोला दो तरह का होता है। इस पैराबोला को कहते हैं कटोरा, ठीक है, इस पैराबोला को कहते हैं टोपी, ये याद रखना। ये पैराबोला कटोरा है, ये पैराबोला टोपी है। पैराबोला कटोरा कैसा होगा, मतलब ऊपर की तरफ कब खुलेगा? जब a पॉजिटिव होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² वो आपका पॉजिटिव होगा। टोपी पैराबोला कब होगा? जब a नेगेटिव होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² लेस देन 0, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो पैराबोला आपका ऊपर की तरफ कब खुला होगा? ऊपर की ओपनिंग अप कब होगा? जब x² का कोफिशिएंट क्या होगा? ज्यादा पॉजिटिव। ज्यादा, ज्यादा क्या होता है? ज्यादा पॉजिटिव। ठीक है, x² का कोफिशिएंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और वो ओपनिंग डाउन कब होगा? Negative. Negative. जब x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। ठीक है, सिंपल सा आपको ये याद रखना है। ठीक है, यानी जैसे मान लो y = 5x² है, तो मुझे बता कटोरा की तरह दिखेगा या टोपी की तरह? कटोरा. Katoda. कटोरा, क्योंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? +5 है, तो यानी ये ग्राफ ऐसा होगा। वहीं पे अगर मान लो y = -x² है, तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा? Topi. जैसे मान लो ये 2x - 5x² है, कैसा ग्राफ दिखे, कैसा होगा? Topi. Topi. क्योंकि x² का कोफिशिएंट -5 है, x का क्या है नोबडी केयर्स, x² का कोफिशिएंट क्या है? -5 है, तो ये ऐसा होगा। समझ में आया ना? ये याद रहेगा ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. टोपी वाला आपको याद रखना है। ठीक है, कि अगर आपका x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो कटोरा टाइप दिखेगा, यानी ऊपर की तरफ खुलेगा, x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वो नीचे की तरफ खुलेगा। जस्ट फॉर टाइम बिंग आपको बस इतना ही याद रखना है। और पैराबोला कब होगा? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा। जैसे एक जनरल मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे y = x² है, y = x² है, x को 0 डालेंगे तो y कितना आएगा? 0. 0. यानी x0 जहाँ पे है वहाँ पे y भी 0 है, यानी वो ओरिजिन वाला पॉइंट होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. x को 1 डालेंगे तो y कितना आएगा? 1. 1। 1 x को -1 डालेंगे तो y कितना आएगा? 1. 1. x को 2 डालेंगे तो y कितना आएगा? 4 4. x को -2 डालेंगे तो y कितना आएगा? 4. 4. तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर x का पॉजिटिव वैल्यू डालो या नेगेटिव वैल्यू डालो, y सेम आ रहा है, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. और पहले मुझे बताओ ये कैसा ग्राफ होगा, कटोरा टाइप या टोपी टाइप? सर कटोरा कटोरा. कटोरा, कटोरा. क्योंकि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे +1 है, नहीं कुछ रहता तो भगवान उसको +1 दे के भेजते हैं। ठीक है, यानी कटोरा ओरिजिन से पास होना चाहिए और ऐसा होगा कि ऊपर की तरफ होगा। कैसा होगा? सर सेकंड ऊपर वाला की तरफ. सेकेंड वाला ऊपर क्या की है? तरफ. ऊपर सर की मतलब तरफ, सर यानी ऊपर की तरफ होगा। और प्लस के लिए जैसा ग्राफ है वैसा ही माइनस के लिए ग्राफ होगा, हाँ कि ना?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है मैं अगर x 1 है तो y भी 1 आ रहा है, लेकिन अगर x -1 लिए तो भी y 1 आ रहा है, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, ये sir. ऐसे ग्राफ होता है। ठीक है, वहीं पे जैसे मान लो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x को अगर 0 पुट करो तो y कितना आएगा? 4. The 4। 4. यानी ये x 0 और y 4 यहाँ पे ही होगा 0,4, ऐसा हाँ कि ना? Yes, sir. यानी Yes, sir. इससे यानी पैराबोला इससे पास करेगा। और यहाँ पे मुझे बता कटोरा होगा कि टोपी होगा? Topi. The topi. Topi. ये ऐसा ग्राफ होगा। चमका? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बस आपको इतना अभी पैराबोला में जानना है। नेक्स्ट, सर्कल। सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं? तो ऐसा चीज जिसका सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, उसी को सर्कल कहते हैं, हाँ कि ना? Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो ये मान लो x नॉट कॉमा वाई नॉट, ये पॉइंट A मान लो और इसको मान लो B, इसका कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई है। तो A और B के बीच के डिस्टेंस को ही R कहेंगे, यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? Under root x to Sir. minus x plus y to minus x. हाँ, एक कोऑर्डिनेट x है, एक में x नॉट है, एक में y है, एक में y नॉट है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ क्या है? सर्कल। ठीक है, यहाँ पे r क्या बता रहा है? Radius. रेडियस। और x नॉट कॉमा वाई नॉट क्या बता रहा है? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। Coordinate of. तो हमेशा याद रखना सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है? x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, उसमें r जो है वो रेडियस होता है और x नॉट कॉमा वाई नॉट क्या होता है? सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो सर हमेशा याद रखना x और y दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, x और y दोनों का स्क्वायर होना चाहिए और दोनों का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जैसे इसको भी एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? सेम है कि नहीं है? 1 1। Yes, sir. ठीक है, तो यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है तो वैसा सर्कल होता है। यानी तुम इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर को x माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. मुझे बताओ ये इसी टाइप का फॉर्म हुआ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कंपेयर करेंगे तो r कितना है? 2. x नॉट कॉमा वाई नॉट, कंपेयर करके बताओ x नॉट कॉमा वाई नॉट कितना है? 0 minus 2. 0 0 2। 0 2. माइनस कैसे हो जाएगा? वहां पे माइनस वाई नॉट है तो वाई नॉट ही सेंटर होता है ना। Yes, sir. ठीक है, x माइनस एक्स नॉट तो एक्स नॉट सेंटर है, तो यहाँ पे x माइनस 0 है तो 0,2 ये सेंटर है और ये रेडियस है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है? x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वहाँ पे x नॉट कॉमा वाई नॉट क्या होता है? सेंटर का कोऑर्डिनेट, और r क्या होता है? Radius. Radius. तो आपको सिंपल इसी टाइप का इक्वेशन दे रहा हूँ मैं, आप मुझे सॉल्व कीजिए और निकालिए और बताइए सेंटर और कोऑर्डिनेट। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड रेडियस। रेडियस का वैल्यू बताना है, सेंटर का कोऑर्डिनेट बताना है।
सिंपल आपको ध्यान रखना है, किसी तरह आपको किस फॉर्म में लिखना है, एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर का एडिशन इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। एकदम सिंपल सा चीज है, एकदम प्यार से लिखिए, आपको बस उस फॉर्म में लिखना है। जैसे बताया एकदम प्यार से वैसे लिखिए। जैसे x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर था, पहले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है तो उसको x माइनस जीरो का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दूसरा इक्वेशन सिर्फ y है तो y माइनस जीरो का स्क्वायर, 9 है तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको बैक ऑफ माइंड याद होना चाहिए, x माइनस एक्स नॉट होता है, y माइनस वाई नॉट होता है, तो एक्स नॉट का वैल्यू जीरो है, वाई नॉट का भी वैल्यू जीरो है, और आर स्क्वायर यानी यहाँ पे 3 है तो रेडियस 3 है। किसी को भी कोई डाउट है पहला क्वेश्चन में? No, sir. No, sir. एकदम सिमिलर, सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है। इसी तरह आपको इस फॉर्म में इक्वेशन लिख देना है तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। बस सब में कंपेयर करना है। सेम सेकंड में तो ये x माइनस 3 है का स्क्वायर, ये y स्क्वायर है तो y माइनस जीरो, सॉरी जीरो का स्क्वायर, और 8 को क्या लिख सकते हैं, रूट 8 यानी रूट 8 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. तो 3,0 सेंटर हुआ और रूट 8 रेडियस हुआ, रूट 8 को 2√2 भी लिख सकते हैं, रेडियस कभी निगेटिव नहीं होगा, तो यस है। सेम लॉजिक से थर्ड वाला x माइनस जीरो का स्क्वायर, अब यहाँ पे y प्लस 4 है, लेकिन हम लोग, मैं जो इक्वेशन बताया हूँ वहाँ पे y माइनस होता था, ये प्लस होता था, Minus. माइनस, तो इसको माइनस पहले लिखिएगा तो ये -4 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट है तो एक्स नॉट का वैल्यू 0 है, y माइनस वाई नॉट है तो वाई नॉट का वैल्यू -4 होगा, यस और नो? Yes, sir. और रेडियस क्या होगा, 1 होगा। किसी को भी किसी तरह का दर्द है जिंदगी में? No, No, sir. No, sir. नहीं। सेम लॉजिक से इसको भी वैसे ही लिखेंगे, ये ऑलरेडी माइनस में है, और 16 यानी 4 का स्क्वायर, यानी सेंटर क्या होगा -2,5 और रेडियस क्या होगा 4। क्लियर है सब लोग को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपको स्ट्रेट लाइन बता दिया, पैराबोला, हाँ बोलो। सर एक सेकंड, फोर्थ का क्वेश्चन नहीं लिखा पूरा, एक मिनट दिखाइए ना। तो पैराबोला बता दिया, स्ट्रेट लाइन बता दिया, सर्कल बता दिया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में y इक्वल टू mx प्लस c, पैराबोला में क्वाड्रेटिक, सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलिप्स। एलिप्स अंडा शेप को एलिप्स कहते हैं। जैसे सर्कल को एक तरफ एक साइड से चिपका दीजिए, ये सर्कल है, इसको यहाँ से और यहाँ से चिपका दीजिए तो इसका पेट निकल जाएगा इधर, हाँ कि ना, ऐसा बन जाएगा, Yes, sir. ठीक है। यस तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल में ये लेंथ और ये लेंथ, दोनों लेंथ सेम होता है, हाँ कि ना, दोनों डायमीटर ही होता है, यस और नो? Yes, sir. लेकिन एलिप्स में ऐसा कह सकते हैं क्या, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा?
नो सर। No, sir. No, sir. इसमें एलिप्स का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जनरल इक्वेशन। तुम बोलोगे सर ये तो सर्कल टाइप दिख रहा है, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करते हैं ये ऐसा आएगा, लेकिन सर्कल में मैं आपको बताया था एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हाँ कि ना। हाँ Yes, सर। sir. अगर ऐसा रहता ना तो सर्कल होता, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है क्या? No, sir. नो सर। नहीं, इसलिए ये सर्कल नहीं है। चमका? Yes, यस sir. सर। तो एलिप्स का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका एलिप्स ऐसा दिखता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो लेंथ होता है, ये लेंथ, ये एंड से ये एंड का ये लेंथ होता है 2a। इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। जो बड़ा है ना उसको कहते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। जो लेंथ छोटा है, ये वाला लेंथ, उसको कहते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस वो 2b होगा। सर्कल में 2a और 2b क्या होगा, सेम होगा, हाँ कि ना। दोनों लेंथ सेम होगा, यस और नो। ठीक है। और इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको फोकस कहते हैं। ये F1 मान लो और इसको F2, F1 और F2 फोकाई, फोकस का प्लूरल फोकाई ऑफ एलिप्स। ये बस टर्म याद रखना है, ठीक है। F1 का कोऑर्डिनेट होता है AE, 0 और F2 का कोऑर्डिनेट होता है, सिमेट्रिकल है तो -AE, 0। यहाँ पे E क्या है, E को कहते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स वो कैसे आता है, E इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बस आपको इतना याद रखना है। देखिए आपको बताया मैं, एलिप्स का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। यहाँ पे एलिप्स में आपका मेजर एक्सिस होता है, जिसका लेंथ बड़ा है उसको मेजर एक्सिस कहते हैं, जिसका लेंथ छोटा है उसको माइनर एक्सिस कहते हैं। मेजर एक्सिस को 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर एक्सिस को 2b से। एलिप्स में फोकस होता है, दो फोकस होता है, दोनों फोकस का कोऑर्डिनेट वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है। एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, सेम डिस्टेंस पे, यानी एक AE, 0 है तो एक -AE, 0। एलिप्स में एक टर्म होता है इसेंट्रिसिटी। मैथ्स वाले लोग हैं वो लोग अपना आगे पढ़ेंगे ये सब, आपको बस ये टर्म याद रखना है, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, जिसका वैल्यू क्या होता है, √1 माइनस a स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस b स्क्वायर बाई। ठीक है। मेजर एक्सिस का लेंथ अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे सर 2a। 2a. तो अगर बोलता है कि सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, तो वो कितना होगा, a। A. आधा। सेमी माइनर एक्सिस b। b। तो यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो नीचे में जो स्क्वायर में है ना वही ए और बी क्या है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है, सेमी। ठीक है। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। पहले मुझे बताओ ये सर्कल है कि एलिप्स है, ellipse। क्योंकि नीचे में जो टर्म है अगर दोनों सेम रहता ना तो सर्कल होता, दोनों अलग अलग है तो एलिप्स है। तो इसको हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, sir. और स्टैंडर्ड में क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी हम लोग कंपेयर करके बोल सकते हैं A4 है, यस और नो, Yes, Yes, sir. sir. फॉर Yeah. एलिप्स। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
ए 4 है, बी यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा? 8. 8. मेजर एक्सिस 2a है तो 8 होगा। माइनर एक्सिस 4. 2b होता है, तो वो 2 × 2 यानी 4। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? 1 1 minus upon a square. बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ना, ठीक है। तो बी कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और ए स्क्वायर यानी 16। तो 1/4, 1 - 1/4 यानी √3/4 आएगा। ऐसा चमका? Yes, sir. Yes, sir. आपको बताया था एलिप्स में कितना फोकस होता है? Sir, दो फोकस होता है, F1 F2। कोऑर्डिनेट क्या बताया था मैं? AE माइनस। तो कोई यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, और ई कितना है? √3/4। ये क्या आएगा? √3, 0। सेम लॉजिक से ये -√3, 0 आएगा, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. yes, sir. तो ये एलिप्स आप ड्रॉ कीजिएगा, तो ये एलिप्स आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ कितना है? 8 है, यस और नो? Yes, sir. मेजर Yes, एक्सिस, हाँ, यानी हम लोग कह सकते हैं ये है 4, 0 होगा, यस और नो? और ये Yes, sir. -4, 0, यस सर। और ये लेंथ कितना है? 4 है, यस और नो? Yes, sir. तो ये Yes, sir. 0, 2 और ये 0, -2। किसी को भी कोई दर्द है जिंदगी में? No, No, sir. एक फोकस √3, 0 पे होगा, एक फोकस -√3, 0 पे, ठीक है। एलिप्स का जनरल इक्वेशन क्या होता है? x² + a² + y² / b² = 1। वो एलिप्स तभी होता है जब a और b दोनों अलग अलग हो। a और b सेम हो गया तो वो क्या बन जाएगा? सर्कल। Circle. तो मेजर एक्सिस कितना होता है? 2a होता है। माइनर एक्सिस क्या होता है? 2b होता है। आधा सेमी मेजर एक्सिस a, सेमी माइनर एक्सिस b। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √1 - b² / a²। फोकस कितना होता है? +- AE, 0। दो फोकस होता है, ठीक है। चमका ना आप लोग को? Yes, यस sir. Sir, Thanks. 0 - 2 कैसे आया? क्या 0, ये 0, टोटल? minus. तो मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस का लेंथ कितना है? 4 है ना? Yes, sir. तो 4 मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। Yes, sir. समझ गया. ठीक है, तो ऐसा ही सिमिलर दे रहा हूँ मैं, आप लोग तुरंत सॉल्व कीजिए। एक और ग्राफ पढ़ना है फिर। ये एलिप्स है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। चलिए लाइट की स्पीड से आंसर निकालिए। x² / a² + y² / b² = 1 उस फॉर्म में लिखिए, कंपेयर कीजिए, a और b आ जाएगा। मेजर एक्सिस होता है 2a और माइनर एक्सिस होता है 2b। इसेंट्रिसिटी होता है √1 - b² / a²। फोकाई होता है AE, 0 - AE, 0।
सॉल्व करेंगे, हो गया आंसर। तो ये ग्राफ वाला, अभी एक और ग्राफ बताना है थोड़ा सा। आप लोग इतना टाइम लगाते हैं ना, पता नहीं क्या, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना यार। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास अपना बेसिक का आधा, मतलब लास्ट क्लास है। फिर हम लोग मेन फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। सर डन। Sir, done. डन 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 डन। चल तो हम लोग पहले इसको अपने जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यानी ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 1। मेजर एक्सिस ए नहीं होता है, 2a होता है। 2a, 2 इंटू 3 यानी 6। माइनर एक्सिस 2b, तो 2 इंटू 1 2। इसेंट्रिसिटी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए 3 है तो 9, 8 बाई 9 आएगा, 2 बाई 3। फोकाई F1 ए ई कॉमा 0 है, ए का वैल्यू कितना है 3, 2 बाई 3 कॉमा 0, यानी 2 कॉमा 0। एक 2 है तो दूसरा माइनस 2 ये ऐसा इलिप्स होगा। मेजर एक्सिस आपका 6 है, 6 का आधा 3, तो ये 3 कॉमा 0 और इधर माइनस 3 कॉमा 0। माइनर एक्सिस 2 है तो उसका आधा 0 कॉमा 1 माइनस, सॉरी 0 कॉमा माइनस 1। किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और आखिरी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे जैसे एलिप्स होता है, जैसे एलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन होता है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता है, ये हाइपरबोला है। लेकिन अपने को फिजिक्स में ये वाला यूज नहीं आता है, ये हाइपरबोला, ये एलिप्स है। तो एलिप्स में जहाँ प्लस साइन था वहाँ पे माइनस कर देंगे तो वो हाइपरबोला है। लेकिन अपने को हाइपरबोला नहीं आता है, अपने को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है जो फिजिक्स में यूज आता है। तो हम लोग डायरेक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करेंगे। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, y इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल टू सी, एक्स इंटू वाई इक्वल टू सी, ये ऐसा होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं y c कोई कांस्टेंट नंबर है, तो हम लोग कह सकते हैं y इक्वल टू सी बाई एक्स, हाँ कि ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। आज के बाद से जिंदगी में जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, जब भी जिंदगी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा और मैं पूछूंगा ग्राफ कैसा होगा, तो हमेशा बोलना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा होगा ग्राफ? Rectangular hyperbola. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये y है, ये x है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अगर x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? Decrease. Decrease. ये ग्राफ ऐसा होता है। अब देखिए हम लोग आगे जा रहे हैं, हम लोग आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने से हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, जो ही नहीं है कि सिर्फ x ही रहे, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर भी रहेगा। तो यहाँ भी x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो भी y डिक्रीज होगा, हाँ कि ना? यस Yes, सर sir. तो भी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ही होगा। लेकिन जनरल इक्वेशन जो होता है वो ये होता है x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो इस केस में भी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही टाइप होता है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो या y x क्यूब हो। ठीक है,
तो सिंपल सा याद रखना, जब भी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू पीवी इक्वल टू एनआरटी है, ये मान लो कांस्टेंट है, यानी प्रेशर, ये पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, इक्वल टू कांस्टेंट है। बोल रहा है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर हम लोग लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हाँ कि ना? यस यस सर। सर। यस सर। तो जब भी कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है तो वो ग्राफ कैसा होता है? रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्रेशर को मैंने y एक्सिस पे रखा है और वॉल्यूम को x एक्सिस पे। यहाँ पे p प्रेशर है और v वॉल्यूम है। तो अगर nRT कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम, तो हम लोग कह सकते हैं प्रेशर को मैंने y एक्सिस पे रखा, वॉल्यूम को x एक्सिस पे, तो ये ऐसा इक्वेशन बन गया, यस और नो? यस सर। यस सर। तो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है तो ग्राफ कैसा होता है? रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला। यानी ये इस टाइप का डिक्रीज करेगा। चमका आप लोग को? यस यस सर। सर। तो आज मैंने आपको कुछ कुछ इक्वेशन बताया है, ठीक है। सबसे पहले एक बार थोड़ा सा लिख देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा यूज आएगा स्ट्रेट लाइन यूज आएगा, पैराबोला यूज आएगा और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एलिप्स और सर्कल बहुत रेयर। तो स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? I is equal to mx plus c। प्लस सी। यहाँ पे m क्या है स्लोप। और c क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। इंटरसेप्ट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। स्लोप मतलब tan थीटा, थीटा जो एंगल होता है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। चलिए पैराबोला का जनरल इक्वेशन क्या होता है? सर ax² प्लस bx प्लस c। यानी आपका जो y होना चाहिए वो x के टर्म में क्वाड्रेटिक, जो ही नहीं है x हो, यहाँ पे t भी हो सकता है, k भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक होना चाहिए। बस इस क्वाड्रेटिक में एक कंडीशन होता है, ये वो क्या a is not equal to 0। a 0 नहीं होना चाहिए। तो ये पैराबोला होगा। पैराबोला भी दो तरह का होता है, कौन कौन सा? टोपी और कटोरा। कटोरा। ये कटोरा और ये टोपी। कटोरा कब बनेगा? जब x को कौन सा पॉजिटिव यानी a अगर पॉजिटिव होगा x स्क्वायर का क्वेश्चन, और टोपी कब बनेगा? सर जब a जब नेगेटिव होगा। होगा। फिर आपको बताया मैं सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है? x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर। बस ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्वेश्चन सेम होना चाहिए, इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे r क्या बता रहा है? रेडियस। रेडियस। और सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है? X naught and Y naught. x0। फिर मैंने आपको बताया एलिप्स। सर्कल को चिपका देते हैं, पिचका देते हैं तो एलिप्स बन जाता है, यस और नो? यस सर। जनरल इक्वेशन क्या होता है? x² डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें मेजर एक्सेस 2a होता है, 2a माइनर एक्सेस 2b 2b। इसेंट्रिसिटी 1 माइनस b स्क्वायर बाई a, 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। फोकाई प्लस माइनस ए ई कोमा 0। फिर आपका हाइपरबोला होता है। हाइपरबोला इसी एलिप्स में माइनस साइन लगा देते हैं, वो हाइपरबोला बनता है। लेकिन ये अपने को उतना पढ़ना नहीं है। अपने को कौन सा हाइपरबोला पढ़ना है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपर। सबने बोला ना, क्या बोला सबने? हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन क्या होता है? x into y equals to c। x इंटू वाई इक्वल टू सी। सी यहाँ पे पॉजिटिव मानता हूँ मैं, कांस्टेंट को पॉजिटिव मानता हूँ, तो यानी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? x है। तो जब भी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो ग्राफ आपका ऐसा होता है। चमका आप लोग को? यस सर। यस सर। किसी को भी कोई दर्द है जिंदगी में? No, नो sir. सर। तो यहाँ पे ग्राफ खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, फिर फ्राइडे से हम लोग प्रॉपर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग जा सकते हैं। जय हिंद। थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.